आइए संत कबीर जी की 84 साखियों का अनुपम संग्रह कृप अनुसार श्रवण करते हैं। आइए भक्त कबीर जी की साखी सूरमा को अंक का दूसरा भाग श्रवण करते हैं। बाण तीरछा बेद्या लागा भलका सार, भर्म बख्तर बेद कर निकस गया भौ पार। ज्ञान रूपी बाण और विवेक वैराग्य रूपी लोहे का भाला ऐसा लगकर भेदा कि ज्ञान के कवच को चीरकर उस पार निकल गया। परिणाम स्वरूप साधक सरलता से भवसागर से पार हो गया। भलका है गजबेल का खरा सान चढ़ाए, सारा लश्कर ढूंढिया को सिरदार न पाए। सदगुरु का उपदेश रूपी भाला ज्ञान रूपी उत्तम लोहे से बना हुआ विवेक रूपी खरसान में मांझा हुआ है, किंतु इसे किस पर चलाया जाए, क्योंकि सभी मनुष्य समुदायों में ढूंढने पर भी तन मन को सौंपने वाला नहीं पाया जाता। भागे भला न होएगा, मुड़ चालिए धर दूर, खड्ग उपाड़े ना डरे, सो सांचा है सूर। भागने से भला नहीं होगा, युद्ध से मुंह मोड़ते ही मंजिल दूर हो जाएगी। जो ज्ञान तलवार से मरने मारने में नहीं डरता, वही सच्चा योद्धा है। मार्ग कठिन कबीर का, धर ना सके पग कोई, आए चले कोई सूरमा, जा धड़ शीस ना होए। कबीर साहब का मार्ग कठिन है, इस पर सभी पैर नहीं रख सकते। वही योद्धा इस मार्ग पर आगे चल सकेगा जिसके धड़ पर अहंकार व पूर्व ग्रह का सिर ना हो। रने धसा जो उबरा, आगे गिरे निवास, धरे बधाव बाजिया और न दूजी आस। जो अज्ञान अवगुण के विरुद्ध युद्ध में अडिग रहता है, उसी का उद्धार होता है, और वही अन्य सभी इच्छाओं को त्याग कर मन माया से आगे आत्मग्रह में निवास करता है, जहाँ हर क्षण आनंद के बाजे बजते हैं। रत बहे लोहा झरे, टूटे जिरह जंजीर, अविनाशी की फौज में गूंजे दास कबीर। कबीर साहब कहते हैं कि इस युद्ध में राग रूपी रत बहता है, लोहा रूपी फौलादी वासना मोह झर जाता है और संशय ज्ञान की जंजीर टूट जाती है। तब साधक अविनाशी परमात्मा की फौज में आनंद से करलव करता है। लागा भलका नाम का रही गया उर्माह, लागा ताकू सालसी औरों को गम नाह। प्रभु नाम प्रीति की बर्शी लगी और हृदय में ही रह गई। यह जिसे लगती है वही आनंदमय चुभन को जानता है, दूसरे उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सबे कहावे लश्करी, सब लश्कर को जाए, सेल धमकक्का जो सहे, खरा मुसारा खाए। सभी साधक सेनानी कहलाते हैं, सभी मन माया के विरुद्ध युद्ध मैदान में जाते भी हैं, किंतु जो भाले की चोट की भांति प्रतिकूल परिस्थितियों को सहकर भी साधन मार्ग में अडिग रहता है, वही खरी कमाई रूपी आत्मनंद का उपभोग करता है। साध सती और सूरमा, राखा रहे ना ओट, शीस कटावे धड़ लड़े, सुन जो पावे चोट। संत सती और योद्धा किसी के द्वारा छिपाकर रखने पर भी नहीं छिपते। यदि वे अपने मार्ग में मर मिटने की ललकार सुन पाते हैं, तो सिर कट जाने पर भी धड़ से लड़ते हैं। सिर काटे का खेल है, छाड़ दे सब बान, सिर साटे साहिब मिले, तो ना हान मत जान। अध्यात्म अहंकार देहाध्यास मिटाने का खेल है, अतः सभी वेशों का आग्रह छोड़ दो। यदि अहंकार रूप सिर काटने से परमात्मा मिलते हो, तो भी हानि मत जानो। सूर चला संग्राम को, कबहू ना देवे पीठ, आगे चल पीछे फिरे, ताको मुख ही दीठ। साधन के युद्ध में चलने वाला योद्धा साधक युद्ध भूमि से कभी पीठ दिखाकर नहीं भागता। जो युद्ध भूमि में जाकर पीछे लौटता है, उसका मुख कभी नहीं देखना चाहिए। सूर निशाना गाड़िया, लड़े धनी की रीज, सिर बहे नीरत लड़े, चौं दिस चमके बीज। योद्धा साधक अपना लक्ष्य स्थिर कर परमात्मा की प्राप्ति के लिए अज्ञान अविद्या से युद्ध करता है। भले ही इसमें सिर चला जाए, परंतु वह सब मोह से मुक्त होकर युद्ध मैदान में डटा रहता है। परिणाम स्वरूप उसका तेज चारों दिशाओं में
प्रज्वलित हो उठता है। सूरा कायर दुई भला, एक जीव एक प्राण, सूर मचावे मामला, कायर देवे जान। योद्धा साधक और कायर संसारी दोनों ही अच्छे हैं। दोनों में एक समान जीव और प्राण है, परंतु वीर साधक तो जीवन संग्राम में मन माया, अज्ञान, अविद्या, दोष दुर्गुणों के विरुद्ध घमासान मचा देते हैं और कायर संसारी इन्हीं की गुलामी में अपने प्राण दे देते हैं। सूरा जूझे गिरदसो, इक दिस सूर न होए, यों जूझे बिन बाहरा, भला न कहसी कोई। सूरवीर साधक एक तरफा नहीं लड़ते, अपितु काम क्रोध लोभ मोह आदि पर सब ओर से हमला कर उस पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जो लड़े बिना युद्ध मैदान से भाग जाए उसे कोई भी अच्छा नहीं कहता। सूरा नाम धराए कर, अब क्या डर पै वीर, मड़ रहना मैदान में, सन्मुख सहना तीर। हे वीर, शूरवीर साधक नाम धरा कर अब क्या डरना, युद्ध के मैदान में मन इंद्रियों, अज्ञान अविद्या के विरुद्ध डटे रहना, उसके तीर को सामने होकर सहना और उसे निष्फल कर देना। सूरा सोई जानिए, लड़े पांच के संग, राम नाम राता रहे, चढ़े सवाया रंग। साधक उसे ही जानना चाहिए जो काम क्रोध लोभ मोह भय रूपी पांचों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए लड़ता है और राम नाम के प्रेम में निमग्न रहता है। उस पर निश्चय ही तब शांति का सवाया रंग चढ़ जाता है। सूरा सो सन्मुख लड़े, देखी धनी की प्रीति, जीता जाने जगत को, जगत न जाने रीति। हरि के सुहृदयता दयालुता प्रेम को देखकर योद्धा साधक मन माया के सामने होकर लड़ता है और संसारिक दोष दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करना जानता है, परंतु संसारी प्राणी इस रीति को नहीं जानते। अब तो जूझे ही बने, मुड़ चाले घर दूर, सिर साहिब को सौंपते, सोच न कीजिए सूर। अब तो मन माया से जूझने पर ही बात बनेगी, युद्ध से मुंह फेर लेने पर आत्मघर बहुत दूर हो जाएगा। इसलिए ए वीर साधको, प्रभु के लिए सिर सौंपते चिंता मत करो। संत कबीर जी की अगली साखी स्वार्थ को अंग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।